आने वाले समय में आपका मोबाइल रिचार्ज सस्ता हो सकता है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि केंद्र सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर के लिए नए नियम लागू किए हैं। सरकार का कहना है कि इन नियमों से नई कंपनियों के लिए बाजार में आना आसान होगा। अगर ऐसा होता है तो टेलीकॉम सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है और इसका फायदा ग्राहकों को भी मिल सकता है। पिछले कुछ वर्षों में मोबाइल रिचार्ज लगातार महंगे हुए हैं। जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया तीनों कंपनियों ने लगभग एक ही समय पर अपने प्लान महंगे किए थे। देश में बड़े स्तर पर फिलहाल यही 3 निजी कंपनियां हैं, इसलिए ग्राहकों के पास भी ज्यादा विकल्प भी नहीं है। अब सरकार ने 23 जून 2026 को नए टेलीकॉम नियम लागू किए हैं। इनका उद्देश्य टेलीकॉम कंपनियों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को आसान बनाना है। पहले किसी कंपनी को मोबाइल सेवा, इंटरनेट, लॉन्ग डिस्टेंस कॉल और दूसरी सेवाओं के लिए अलग अलग लाइसेंस लेने पड़ते थे। इससे समय और लागत दोनों बढ़ जाते थे। नए नियमों के तहत अब कई सेवाओं के लिए एक ही ऑथराइजेशन यानी एक ही अनुमति से काम किया जा सकेगा। इसे सिंगल विंडो सिस्टम कहा जा रहा है। इससे नई कंपनियों के लिए बाजार में प्रवेश करने पहले की तुलना में आसान हो सकता है। इन नियमों में वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर यानी वीएनओ पर भी खास ध्यान दिया गया है। वीएनओ ऐसी कंपनी होती है जिसके पास अपना मोबाइल नेटवर्क नहीं होता। वह किसी बड़ी टेलीकॉम कंपनी का नेटवर्क किराए पर लेकर अपने नाम से मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं देती है। विदेशों में इस मॉडल के कारण ग्राहकों को कई कंपनियों के बीच चुनने का मौका मिलता है और प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। सरकार का मानना है कि अगर भारत में भी ज्यादा वीएनओ कंपनियां आती हैं तो ग्राहकों को बेहतर सेवाएं और भविष्य में अधिक विकल्प मिल सकते हैं। हालांकि इसके लिए बड़ी टेलीकॉम कंपनियों को अपना नेटवर्क किराए पर देने में रुचि भी दिखानी होगी। नए नियमों में ग्राहकों को की डेटा सुरक्षा पर भी जोर दिया गया है। अब टेलीकॉम कंपनियों को भारतीय ग्राहकों का डेटा भारत में ही सुरक्षित रखना होगा। डेटा चोरी या लीक होने की स्थिति में कंपनियों को तुरंत संबंधित अधिकारियों और प्रभावित ग्राहकों को सूचना देनी होगी। इसके अलावा साइबर फ्रॉड रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा जैसी तकनीकों का इस्तेमाल भी अनिवार्य किया गया है। सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं के लिए भी नए नियम बनाए हैं। इससे भविष्य में दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट पहुंचने में मदद मिल सकती है, जहां मोबाइल टावर या फाइबर नेटवर्क लगाना मुश्किल होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मोबाइल रिचार्ज तुरंत सस्ता हो जाएगा? विशेषज्ञों का मानना है कि अभी इसकी संभावना कम है। भारत में पहले से ही दुनिया के सबसे सस्ते मोबाइल डेटा प्लान उपलब्ध हैं और टेलीकॉम कंपनियां अपनी कमाई बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसलिए फिलहाल कीमतों में बड़ी कमी की उम्मीद नहीं की जा रही है। कुल मिलाकर सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में बड़ा सुधार करने की दिशा में कदम उठाया है। अगर आने वाले समय में नई कंपनियां बाजार में आती हैं और प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, तभी ग्राहकों को सस्ते प्लान और बेहतर सेवाओं का वास्तविक फायदा मिल सकता है।